वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक एवं भावी अध्यापिकाओं का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारा जो ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम कुल 100 एमसीक्यू करेंगे जो आपकी रीट भर्ती परीक्षा लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपकी 25 फरवरी से अपनी रीट एग्जाम स्टार्ट है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए 100 प्रश्नों का सेट तैयार किया है जो आपकी जो परीक्षा आने वाली जो रीट है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, इनमें हमने सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो कर दीजिए लाइक। और आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, आप इस वीडियो को पेशेंस बना के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आप ही का भला होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के बारे में अगर हम बात करें ना, तो अपन को कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में बताना है। वैसे तो ये सभी के सभी कथन सत्य है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं कि 7 से 8 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुए इन्वेस्ट राजस्थान समिट में 11 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे। बिल्कुल हुए थे, क्यों नहीं हुए थे, बिल्कुल हुए थे। रिप्स 2022 पॉलिसी राजस्थान को सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने की दृष्टिकोण से बनाएगी। बिल्कुल बनाएगी। अगला उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 51 एमओयू एवं एलओआई 25 औद्योगिक क्षेत्र व राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 का शुभारंभ किया गया था। बिल्कुल किया गया था। यानी कि कुल मिला के उपरोक्त सभी की जो सभी कथन है ना, वो बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, राइट आंसर फोर्थ। चलिए दूसरा प्रश्न दोस्तों कि बिड़ला फाउंडेशन की ओर से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान में दोस्तों अपने मधु कांकरिया को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको ही बिहारी पुरस्कार 2021 दिया गया है। ठीक है, अगला है कि राज्य विधानसभा में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान राज्य एससी और एसटी विकास निधि विधेयक 2022 को पारित किया गया है। तो राज्य विधानसभा में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान राज्य एससी और एसटी विकास निधि विधेयक 2022 को पारित किया गया है। तो दोस्तों यह अपने किया गया अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य वन विभाग WWF ग्रीन पीपल सोसाइटी द्वारा 8वें बर्ड फेस्टिवल का आयोजन अपने कहां पे किया गया था। दोस्तों अपने 8वें बर्ड फेस्टिवल का आयोजन है ना, वो अपने उदयपुर जिले में किया गया था। उदयपुर जिले में किया गया था। अगला प्रश्न है राज्य सरकार ने किस झील में ओपन थिएटर बनाने की मंजूरी प्रदान की है। तो अपने राजस्थान सरकार ने दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अपने फतेह सागर झील जो अपने उदयपुर में है वहां पे अपने ओपन थिएटर बनाने की मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है कि आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार पाने वाला राज्य का पहला गांव कौन सा है। तो आदर्श ग्राम सम्मान प्राप्त करने वाला राजस्थान का पहला गांव आपसे पूछ ले तो धनोरा धौलपुर का गांव है। ठीक है, चलिए अगला कि द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा पुस्तक है ना दोस्तों, ये अपने लिखी है सेहान करुण तलिका के द्वारा। ठीक है, करुणा तलिका के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। अपने नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए राइट आंसर का अपन को चयन करना है। दोस्तों इसमें से देखिए कि अब हमें पता है कि मिट्स कृषि उपभोक्ता को राज्य सरकार बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 रुपए की प्रति वर्ष अनुदान प्रदान करेगी। बिल्कुल करेगी। अगला है कि इस योजना पर सालाना 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, इसका तो हमें पता नहीं, तो ये अपना राइट आंसर नहीं आएगा। इस योजना का लाभ मई 2021 से प्रारंभ किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा, ये हो चुका है। ठीक है, हाँ। अगला केंद्रीय राज्य सरकार में के कर्मचारी व आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। तो राइट आंसर 134। चलो अगला प्रश्न दोस्तों कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। तो एक तरफ उद्योग है, एक तरफ केंद्र है, तो हमें कौन सा उद्योग किस केंद्र से संबंधित है इसके बारे में बताना है। तो इसमें दोस्तों अपने क्या जाएगा, इस तरफ अपने कूट दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, ये अपने आ जाएगा। तो अपने दोस्तों तो वस्त्र उद्योग है, जो अपने वस्त्र उद्योग ये अपने संबंधित है, किससे संबंधित है, ये अपने संबंधित है विजयनगर से संबंधित। ठीक है, वस्त्र उद्योग अपने किससे संबंधित है, विजयनगर से संबंधित है। और जो अपना ये है ना, ये मोडक अपने संबंधित है, अपने मोडक संबंधित आ जाएगा सीमेंट से, सीमेंट संबंधित मोडक है।
और जो अगला ये है अपना क्या, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग अपने संबंधित है दोस्तों, अपने किससे संबंधित है, ये अपने गडेपान से संबंधित है। और बचा अपने भरतपुर। भरतपुर से संबंधित कौन सा है, तो भरतपुर संबंधित रसायन अपने भरतपुर से संबंधित है। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए, तो राइट आंसर इसका 3 4 2 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है, इस शहर का नाम क्या है। तो राजस्थान का एक शहर है जिसमें पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है, और उस शहर का नाम आपसे पूछ ले तो आपको बताना है जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर शहर में पीले पत्थरों की खान है जिसे जैसलमेरी पत्थर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि अपने जैसलमेर जो शहर है उसमें पीले पत्थरों की खान है जिसे जैसलमेरी पत्थर कहते हैं। यहां इस पत्थर की अधिकता के कारण इसे जैसलमेरी पत्थर के नाम से जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था। तो किस महाराणा के समय हुआ था, ये अपने बप्पा रावल के समय हुआ था, एकलिंग जी का प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, चलिए अगला कि ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों, अपने ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का जो उद्देश्य है ना, वो मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण करना है। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भीलवाड़ा जिले का प्रतीक प्राणी आपसे पूछ सकता है। तो भीलवाड़ा जिले का प्रतीक प्राणी अपन को मोर बताना है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, कक्षा 1 से 5वीं तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा। तो 1 से 5 तक के जो विद्यालय है ना, वो अपने 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। ठीक है, प्रत्येक 1 किलोमीटर में। अगला कि आरटीई के अंतर्गत निम्न में से कौन निःशुल्क शिक्षा देने और अनिवार्य प्रवेश उपस्थिति प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण कराने के लिए बाध्य है। तो कौन इसके लिए बाध्य है दोस्तों, अपने राज्य बाध्य होगा। अगला कि राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे। तो राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के अनुसार अपने प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख कौन होंगे दोस्तों, इनमें से दोस्तों अपने सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशक या कमिश्नर, दोनों में से कोई एक होगा। अगला कि एक शैक्षणिक वर्ष में 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितने हैं। तो इनमें एक शैक्षणिक वर्ष में 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस की अवधि आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 220 दिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। तो किस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तो इसमें दोस्तों अपने मान्यता। ठीक है, मान्यता की जरूर आवश्यकता होती है। अगला कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शासी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो शासी परिषद के अध्यक्ष होते हैं ना, वो अपने कौन होते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए अगला इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 10 की परीक्षाओं में से प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं की कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। तो अपने जिले में टॉप करने वाली बालिकाओं को 10,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को। अगला कि एनईपी 2020 में चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए किस आयोग के गठन की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, अपने किस आयोग की गठन की घोषणा की गई, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HCIE की घोषणा की गई है। अगला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम पुनर्गठन किया गया है। दोस्तों, ये अपने किया गया है 5+3+3+4। ठीक है, अगला प्रश्न है कि परियोजना परिचालन समिति SIQ का अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है दोस्तों, परियोजना परिचालन समिति का अध्यक्ष दोस्तों ये होता है आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, खुद होता है जयपुर। ठीक है, चलिए अगला कि दीक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था। दोस्तों, अपनी दीक्षा जो कार्यक्रम है उसका प्रारंभ आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम का प्रारंभ अपने 5 सितंबर 2017 को किया गया था। अगला स्माइल कार्यक्रम में कंटेंट किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो स्माइल कार्यक्रम में कंटेंट आपसे पूछ सकता है। तो RSCERT के द्वारा, RSCERT उदयपुर के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में से किस वर्ष खोला गया था। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को अपने खोला गया था, यह अपने 1873 को खोला गया था। और दोस्तों, अपना राजस्थान का जो प्रथम रेल मार्ग है वो 1873-74 में आगरा फोर्ट से लेकर के बांदीकुई यानी कि जब जयपुर रियासत थी वहां तक चली थी। ठीक है, और राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपसे पूछ सकता है तो आपको बताना है 15। और राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग आपसे पूछ सकता है तो आपको बताना है 71B। ठीक है,
ये अपने सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में से किस वर्ष खोला गया था, तो 1873 में। ठीक है, अगला है कि राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है। तो राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन आपसे पूछ ले तो आपको एक लाइन में इसका आंसर देना है। उसका नाम है पधारो मारे देश, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, पधारो मारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। अगला कि राजस्थान में वर्तमान में किस सुपर क्रिएटिव पावर प्लांट की प्रस्तावित क्षमता सर्वाधिक मानी गई है। दोस्तों ये अपने मानी गई है सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट की। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अभ्रक के उत्पादन के लिए तो ये अपना कौन सा जिला है, ये अपने भीलवाड़ा जिला है ना, भीलवाड़ा जिला प्रसिद्ध अभ्रक के उत्पादन के लिए। तो अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति और स्थान सम्मिलित नहीं है। तो एक तरफ जनजाति एक तरफ स्थान, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो डामोर अपने डूंगरपुर पाए जाते हैं, गरासिया सिरोही उदयपुर में पाए जाते हैं, रेबारी अपने बारा में पाए जाते हैं, लेकिन कथौड़ी अपने सिमलवाड़ा में नहीं पाए जाते ना, कथौड़ी हाँ बिल्कुल सिमलवाड़ा में नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है। सबको पता है श्री गंगानगर जिले में उगाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला दर वाला जिला आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है झालोर जिले में सबसे कम महिलाएं साक्षरता प्राप्त हैं। ठीक है, अगला मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों अपने एक प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो अपने दोस्तों कौन सा आ जाएगा कुर्जा पक्षी और काले हिरणों के लिए, तो अपने तालछापर आ जाएगा ना, हाँ बिल्कुल तालछापर आ जाएगा। तालछापर कहाँ पे है, तो चूरू जिले में है। अगला कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें उष्ण कटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं। तो दोस्तों इनमें से अपना एक क्षेत्र है, उसका नाम है चूरू। अगला कि कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से है। तो कुराल नदी का संबंध आपसे पूछ सकता है, तो आपको एक लाइन में बताना है बूंदी जिले से। अगला कौन सा कथन सत्य है। कथन कहता है कि सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बिल्कुल ये तो कथन मेरे को लगता है बिल्कुल सत्य है ही। ठीक है, और कथन आर कहता है कि सांबर झील 74 डिग्री से 75 पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसके बारे में तो बताना है दोस्तों। ठीक है, तो 37वें प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा वो अपना आ जाएगा, यानी कि ए और 2 बिल्कुल सत्य हैं, यानी कि सांबर झील बहुत खारे पानी की झील है और ये 74 से 75 पूर्वी देशांतर में स्थित झील है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। जो अपने 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित जिले हैं उनको अपन को छांटना है। तो दोस्तों इनमें से अपना कौन कौन सा है जो पश्चिम में अवस्थित है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित जिले कौन कौन से हैं। तो इनमें से अगर हम बात करें तो इनमें से अपने एक तो चूरू हो गया और अपने हनुमानगढ़, यही अपने पश्चिम में स्थित है। तो राइट आंसर 2 3 है, दौसा और भीलवाड़ा कट जाएगा। अगला कि सीप क्या है। दोस्तों सीप आपसे पूछ सकता है, तो सीप अपने है अनुधैर्य बालू के स्तूप को सीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा। तो अरावली चोटियों का सही अवरोही क्रम आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है सबसे पहले गुरु शिखर, फिर सैर जरगा, फिर अचलगढ़। ठीक है, राइट आंसर सेकंड। अगला राजस्थान का एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म आपसे पूछ सकता है कि असंगत युग्म आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है। तो द्वितीय चरण अपने हुआ था 25 मार्च 1948 को बिल्कुल, और तृतीय चरण 25 मार्च 1949 दे रखा है, लेकिन ये अपना राइट आंसर नहीं आएगा, है ना, क्योंकि तृतीय चरण हुआ था अपने कब हुआ था 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, ना कि 49 को। ठीक है, तो यही अपना राइट आंसर आएगा। चतुर्थ चरण बिल्कुल सही है 30 मार्च 1949, पंचम चरण बिल्कुल सही है 15 मई 1949, लेकिन जो तृतीय चरण है वो अपने दे रखा है 25 मार्च 1949, लेकिन तृतीय चरण तो अपने 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। चलिए राइट आंसर सेकंड। अगला है कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक आपसे पूछ सकता है। दोस्तों बिना कहे आपको राइट आंसर करना है नैनूराम शर्मा जी। चलिए अगला निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी की जेल की यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली की जेल में मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे अपने सिर्फ और सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था प्रताप सिंह बारहेट।
अगला है कि 1857 में नसीराबाद की विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 15वीं बंगाल इन्फेंटिव नेटिव इन्फेंट्री बटालियन। अगले की चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा एवं उन्ना चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है? दोस्तों ये सभी के सभी दोस्तों अपने अजमेर चित्र शैली से संबंधित है। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? तो हवेली चित्रकला के बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 19वीं शताब्दी की देन है हवेली चित्रकला। अगला कि तिम्मणियां पहना जाता है। दोस्तों तिम्मणी आभूषण आपसे पूछ सकता है, तो अभी की अभी कमेंट करके बताओ कि तिम्मणी आभूषण अपने कहां पे पहना जाता है। फटाफट से बताओ दोस्तों, फटाफट से बताओ कि तिम्मणिया आभूषण अपने कहां पे पहना जाता है। तो कर दिया होगा कमेंट आपने, तो चलिए मैं बता देता हूं कि महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है तिम्मणिया आभूषण। ठीक है, कहां पे पहना जाता है? गले में। अगला निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो प्रतिष्ठा का सूचक आपसे पूछ लेना तो आपको बताना पगड़ी। पगड़ी को प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, सूचक, प्रतिष्ठा का सूचक। अगला है स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी अपने कौन है? हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? तो हीरालाल शास्त्री अपने थे जयपुर जिले से। नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो नेजा जम्मा रिखिया ये दोस्तों अपने किससे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है नेजा जम्मा। ठीक है। अगला है कि संत बखनाजी, संत दास जी, संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? दोस्तों ये तीनों के तीनों अपने किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये थे दोस्तों अपने कबीर पंथी से। राजस्थानी संस्कृति में जड़ोटन क्या है? तो दोस्तों जड़ोटन आपसे पूछ सकता है, तो जड़ोटन किसे कहते हैं? ये अपने भूमि का माप नहीं, एक प्रकार का लोकगीत भी नहीं है ये दोस्तों। जड़ोटन है अपने एक प्रकार का वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जड़ोटन कहलाता है। अगला लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? दोस्तों वालर नृत्य किसको नहीं पता? गरासिया। निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्यंत्र नहीं है? तो घन वाद्यंत्र की बात हो रही है, तो घन लोक वाद्यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? मंजीरा है, सीपिया है, हाकल है, लेकिन बांकिया घन वाद्यंत्र नहीं है। नीचे कमेंट करके बताओ कि बांकिया कौन सा वाद्य यंत्र है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है। ग्रीष्म उत्सव अपने माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता है, सबको पता है। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मयूर ध्वज गढ़ के नाम से अपने मेहरानगढ़ दुर्ग को जाना जाता है, जो अपने कहां पे है? बता दीजिए कहां पे है? ये अपने जोधपुर में है। अगला गैटोर स्थित कछुआओं शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती है? दोस्तों अपने किस किले की तलहटी में मिलेंगी? दोस्तों अपने आमेर के किले की तलहटी में मिलेंगी गैटोरी छतरियां। अगला है कि 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो ऐसा करने वाले कौन थे? तो ऐसा करने वाले थे अपने प्यारे राम सिंह जी। अगला है कि मारवाड़ की पन्ना धाय के नाम से प्रख्यात स्त्री का नाम बताइए जिन्होंने युवराज अजीत सिंह की धाय यानी कि धाय होने का दायित्व निभाया था। दोस्तों इनमें से राइट आंसर अपने गोरा धाय। ठीक है, चलो अगला गणेश सभ्यता किस काल से संबंधित है? सबको पता है गणेश सभ्यता अपने ताम्र और कांस्य युगीन काल की है। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो गिलुंड की भी पूछ सकता है आपसे, तो गिलुंड के बारे में आपको बताना है। गिलुंड तो अपने ताम्र प्रस्तर युग की है। अगला है गलत युग्म की पहचान करनी है अपन को। एक तरफ है साहित्य रचना, एक तरफ है साहित्यकार। तो गलत युग्म की अगर हम पहचान करें तो बाथा में भूगोल हरीश बदानी बिल्कुल, बादली चंद्र प्रकाश देवल यही अपना गलत आ जाएगा। ठीक है, और राधा सत्य प्रकाश जोशी बिल्कुल, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत बिल्कुल। तो राइट आंसर अपना सेकंड यानी कि बादली अपने चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है। अगला है दोस्तों कि उदयपुर, एक तरफ है उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? दोस्तों अपने उदयपुर ले लीजिए, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दोस्तों इनमें अब ज्यादातर दोस्तों अपने बोली जाती है मेवाड़ी बोली ज्यादातर इनमें बोली जाती है। ठीक है, उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया और राजसमंद भी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, अगला सूर्यमल मिश्रण की जो कृत है वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? दोस्तों अपने ये रखता है अपने बूंदी से संबंधित। अगला राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? दोस्तों राज प्रशस्ति का रचनाकार आपसे पूछ ले तो रणछोड़ भट्ट। ठीक है, अगला सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय कहलाता है। तो सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय क्या कहलाता है? दोस्तों ये अपने व्यय कहलाता है अपने मुद्रास्फीति अंतराल। मंडियों में बाजार शुल्क किस से वसूला जाता है? तो मंडियों में जो बाजार शुल्क है ना वो अपने किसके द्वारा वसूला जाता है? दोस्तों खरीदारों से वसूला जाएगा। ठीक है,
अगला कि मानव विकास सूचकांक का जनक किसे माना जाता है? तो मानव विकास सूचकांक का जनक आपसे पूछ ले तो आपको एक लाइन में बताना है। राइट आंसर आपको बताना है अपने महबूब उल हक और अमर्त्य सेन को, यानी कि एक व दोनों राइट आंसर। ठीक है, मानव विकास सूचकांक भारत और पाकिस्तान के दो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महमूद उल हक जो अपने पाकिस्तान से थे, वह अमर्त्य सेन जो अपने भारत की देन है, इनको अपने मानव विकास सूचकांक का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलो। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु निम्न में से किसको शामिल नहीं किया गया है? तो राष्ट्रीय आय की गणना हेतु दोस्तों अपने शामिल नहीं किया गया, लाभांश को किया गया है, रॉयल्टी किया गया है, किराए का आरोपित मूल्य किया गया, लेकिन राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न को ध्यान से पढ़ना कि निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो आर्थिक वृद्धि का परिचायक दोस्तों आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि ही अपना आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। अगला कि धोखाधड़ी से बचने के लिए वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। तो धोखाधड़ी से बचने के लिए दोस्तों अपने वस्तु है ना घर घर फेरी लगाने वाले से नहीं खरीदनी चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंक की साख सृजन क्षमता को नियंत्रित नहीं करता? दोस्तों ये अपने नहीं करता, ये कौन नहीं करता? हीनार्थ प्रबंध नहीं करता, SLR करता है, CCRR करता है, बैंक दर करता है। ठीक है, लेकिन अपनी हीनार्थ प्रबंध नहीं करता। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? दोस्तों किस दर पर लेता है? वो लेता है रिवर्स रेपो दर से लेता है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? दोस्तों भारत में कागजी मुद्रा के बारे में आपसे पूछ ले तो आपको एक लाइन में जवाब देना है 1862 में। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पहले से निर्धारित कीमतें दी जाती हैं, ये क्या कहलाती है? दोस्तों अपने भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों को उनकी फसल के पहले से निर्धारित कीमतें दी जाती है, और ये दोस्तों अपने किस नाम से जाने जाते हैं? ये न्यूनतम समर्थित कीमत के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में क्रियान्वित की जाने वाली दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का घटक नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसके बारे में अगर हम बात करें ना तो समता निर्माण और प्रशिक्षण बिल्कुल सही है, स्वरोजगार कार्यक्रम भी इसमें शामिल है, और सामाजिक जुड़ाव एवं संस्थागत विकास भी शामिल है, लेकिन बेहतर नीतिगत ढांचा इसमें अपने जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसमें राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में शामिल नहीं है, ये घटक अपने शामिल नहीं है। दोस्तों अपन को एक तरफ दे रखा है व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों को निम्न विषय हैं, तो कौन कौन से विषय संबंधित है इसमें? दोस्तों इनमें अपने दोस्तों एक तरफ व्यापार मार्ग का औद्योगिक परिरूप और भौगोलिक संकेत, और एक तरफ है श्रमिक मानक। दोस्तों इनमें से अपने व्यापार संबंधी भौतिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं, तो कौन कौन से विषय हैं दोस्तों? इनमें अपने पहला भी है, दूसरा भी और तीसरा है, लेकिन श्रमिक मानक अपने इसमें विषय नहीं है। अगला है तो राइट आंसर इसका 1, 2, 3 आ जाएगा। अगला है कि उदारीकरण तथा अनियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। वर्तमान नीति के तहत कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है? तो कितने उद्योगों के लिए अनिवार्य है दोस्तों? लगभग 5 उद्योगों के लिए अनिवार्य है। अगला है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछ ले तो आपको बताना है सार्वजनिक उद्योगों को बाजार अनुशासन में लाने के लिए तथा उनकी कार्य कुशलता में सुधार के लिए अपने सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी संवर्धित दर कम होने के कारण क्या है? तो दोस्तों भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी संवर्धित दर कम होने का मुख्य कारण दोस्तों आपसे पूछ ले तो एक आंसर बताना है कि ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला कि ड्रेटाइट क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों ड्रेटाइट आपसे पूछ सकता है दोस्तों, ये अपने मोटर गाड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला कि भूमध्य सागरीय कृषि का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण आपसे पूछ सकता है, तो भूमध्य सागर का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है, आपको राइट आंसर में बताना है दोस्तों अंगुरोत्पादन। ठीक है, अंगुरोत्पादन अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों मैनचेस्टर आपसे पूछ सकता है, तो आपने कई बार सुना होगा कि राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा अपने किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये अपने सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो अपने मैनचेस्टर अपने किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए
अगला कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ है उद्योग दोस्तों, एक तरफ है केंद्र। दोस्तों कौन सा उद्योग किस केंद्र से संबंधित है इसके बारे में बताना है। तो सबको पता है वस्त्र। वस्त्र दोस्तों अपने कहाँ के हैं दोस्तों, वस्त्र अपने विजयनगर के प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और सीमेंट दोस्तों आपसे पूछ सकता है, तो सीमेंट अपने कहाँ की प्रसिद्ध है, सीमेंट अपने मोडक की प्रसिद्ध है, अभी अभी हम बात नहीं की थी। और रसायन अपने भरतपुर का प्रसिद्ध है, और रसायन अपने भरतपुर का है ना, रसायन अपने गड़ेपन का है दोस्तों, कहाँ क्या है, गड़ेपन का। और इंजीनियरिंग के अपने भरतपुर की प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर फर्स्ट, 3 4 2 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों अगर हम निम्न कथनों पर विचार करेंगे और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है उसके बारे में छाटेंगे तो अपना राइट आंसर आने वाला है कौन सा, क्योंकि जहां पर वलित पर्वत समुद्र तट के समांतर तथा सन्निकट होते हैं, महाद्वीपीय शेल्फ संक्रिय तथा अविद्यमान होते हैं, बिल्कुल। अगला महाद्वीपीय शेल्फ की औसत गहराई 100 मीटर होती है, बिल्कुल। और अंतःसागरीय समीप खंड कैनियन अधिकतम महाद्वीपीय ढाल पर होते हैं, बिल्कुल। अगला कि अंतःसागरीय सपाट शीर्ष पर्वत गुयोट कहलाते हैं, बिल्कुल कहलाते हैं। तो राइट आंसर अपना फर्स्ट आ जाएगा, 1 2 3 4 बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। एक तरफ है सूची फर्स्ट, एक तरफ है सूची सेकंड, ठीक है, उसको मिलान करना है दोस्तों। अगर हम बात करें मानसूनी वन अपने सागौन व साखू के प्रसिद्ध है। तो विश्वत रेखीय वन आपसे पूछ ले तो दोस्तों ये अपने प्रसिद्ध है महागैनी एवं रोजवुड के, ठीक है। और वहीं भूमध्य सागरीय वन आपने आलू बुखारा यानी प्लम एवं जैतून के लिए प्रसिद्ध है। और कोणधारी वन अपने चिड़ एवं फर के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर 1 2 3 4 1 2 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कि आवर्ती पर आधारित जवार भाटा के संबंध में सही है। तो आवर्ती पर आधारित जवार भाटा के बारे में आपसे पूछ ले तो उपयुक्त सभी के सभी बिल्कुल सही है। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आपका टाइम कम लगे इसलिए मैं आपसे बहुत ही कम समय ले रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिणी चीन सागर किस महाद्वीप का सीमांत सागर है। तो दक्षिण चीन सागर अपने किस महाद्वीप का सीमांत सागर है दोस्तों, ये अपने हैं उत्तरी प्रशांत का, ठीक है। चलिए निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं दोस्तों, ठंडी धाराएं में से आपसे पूछ ले कौन सी धाराएं ठंडी है तो आपको बताना है लेब्राडोर धारा ठंडी है, ओयासिबो धारा ठंडी है, और बेगुएला धारा ठंडी है, लेकिन अलास्का धारा अपने ठंडी धारा में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर आ जाएगा अपना 1 2 3। अगला है कि सूरज से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से निम्नलिखित में से कौन जीवन सुरक्षा करता है दोस्तों, इनमें से अपने करता है अपने जीवन की सुरक्षा, इनमें से अपने जीवन की सुरक्षा करता है दोस्तों, कौन करता है, ओजोन परत करती है। कौन करती है, ओजोन परत, सबको पता है। अगला घड़ी की सुई की दिशा के प्रतिकूल बाहर चलने वाली पवनें होती हैं। तो घड़ी की दिशा के प्रतिकूल बाहर की ओर चलने वाली पवनों की जो चलने वाली पवनें होती है दोस्तों वो अपने दक्षिण गोलार्ध में प्रति चक्रवात की होती है, ठीक है। अगली है दोस्तों कि गजती चालीसा, प्रचंड पंचासा व चीखता साठा क्या है दोस्तों, ये सभी की सब अपने क्या है, दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवने के नाम है। अपने गरजती चालीसा और प्रचंड पंचासा व चीखता साठा ये अपने क्या है, दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि किसी स्थान का स्थानीय समय 6 बजे सुबह के, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT यानी कि उसमें 3 बजे हैं सुबह के, तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी दोस्तों, उस जगह की अपने देशांतर रेखा आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 45 डिग्री पूर्व होगी, ठीक है। अगला है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करें और कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में छांटें। तो अगर विचार करें अपन तो केवल फर्स्ट ही सही आएगा, क्योंकि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों का अक्षांश अपने वृत्त कहते हैं, बिल्कुल। सभी अक्षांश रेखा का आकार समान रहता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी अक्षांश रेखाओं का आकार समान रहे। तो राइट आंसर फर्स्ट, राइट आंसर केवल 1। चलिए पृथ्वी एक घूर्णन लगभग पूरा करती है दोस्तों, पृथ्वी अपने घूर्णन लगभग 24 घंटे में पूरा करती है, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। चलिए बिल्कुल सरल प्रश्न था कि ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या कितनी होती है। तो ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या दोस्तों कम से कम होनी चाहिए बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों बहुमत के कारण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है। तो पंचायती राज आपसे पूछ सकता है किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है पंचायती राज, ठीक है।
अगला है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान का राज्य आपसे पूछ सकता है। तो राजस्थान अपने राज्य है प्रथम स्थान पर है, ठीक है, प्रथम राज्य है देश में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू करने वाला राजस्थान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को तो प्राप्त है लेकिन उच्च न्यायालय को हासिल नहीं है। तो इनमें से कौन सी शक्ति है दोस्तों जो अपने सर्वोच्च न्यायालय को तो प्राप्त है लेकिन उच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है। दोस्तों इसमें से अब राष्ट्रपति को कानून परामर्श देना, ठीक है। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपसे पूछ ले तो आपको बताना है न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हो चुके अपने 100 MCQ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट में आप हमें अपना सुझाव या राय अपनी दे सकते हैं। तो आपके सामने 2 वीडियो प्रस्तुत हो रही होंगी। अगर आप किसी भी एक वीडियो पर क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल की एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी और आप आसानी से उसको देख करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। टेक केयर, धन्यवाद।